चीन के साथ भारत की तनातनी जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि साल 2020 के त्योहारी मौसम में, त्योहारों के सीजन में चीन में बने सामान भारतीय बाजारों में बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। चीन में बने पटाखे, बिजली की झालरें और सजावट के दूसरे सामानों के अलावा लक्ष्मी गणेश की चमकदार प्रतिमाओं की बिक्री पिछले साल तक खूब होती रही है, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। दशहरा और दिवाली पर हर साल पूरा भारत जगमगाता है, जमकर आतिशबाजी होती है। इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि इस बार चीनी कंपनियों की चांदी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के मंत्र और स्वदेशी के आग्रह ने देश के खुदरा बाजार की सोच भी बदली है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक दिवाली पर हर साल 70,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसमें से 40,000 करोड़ रुपए का त्योहारी सामान चीन से इंपोर्ट किया जाता था, जो अब नहीं होगा। तो इस बार दिवाली पर चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। चीन के साथ सीमा विवाद की वजह से भारतीय नागरिक भी इस बार चीन के सामानों के बहिष्कार के मूड में हैं पूरी तरह से। लेकिन क्या इससे भारतीय त्योहारी बाजार को उतना ही फायदा होगा? ये सोचने वाली बात है। ये समझते हैं आर्थिक मामलों के जानकार शुभम से। आप अगर एक दो प्रोडक्ट की भी बात करें तो जैसे दिवाली रोशनी का त्योहार है, तो अगर आप लाइट के बाजार में जाएं, भागीरथ पैलेस में घूमें, तो वहाँ लोगों का ये मानना है कि जब इस साल रामलीला नहीं हुई उस तरह, जहाँ से लाइट की बड़ी डिमांड आती थी, लोगों के पास पैसा नहीं है जो वो अपने घरों को या बाजारों को उस तरह सजा पाएं उतने उत्साह से। तो ये देखने की जरूरत है कि बाजार में अभी चीन के बहिष्कार से ज्यादा जो चिंता है वो दरअसल मांग की है, बाजार के बहिष्कार की, मांग के बहिष्कार की है कि लोग खर्च करने निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आपको आयात के आंकड़ों में आयात गिरता दिखे तो इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसी अभियान की सफलता है या ये व्यापारियों का जो आह्वान था उसकी सफलता है। निश्चित तौर पर ये इसका जो बड़ा हिस्सा होगा, जो आयात टूटने की जो बड़ी वजह होगी, वो होगी लोगों के पास खर्च करने के लिए उतने पैसे ना होना। देश में करीब 7 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं। देश में हर साल करीब 60 लाख करोड़ रुपए का खुदरा कारोबार होता है। खुदरा कारोबार से करीब 40 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुदरा कारोबार की दिक्कतें खत्म करने की गुहार लगाई है। कैट का कहना है कि कोरोना काल में मदद के लिए केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, उसमें खुदरा कारोबारियों के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। कैट चाहता है कि व्यापार के लिए जरूरी 28 लाइसेंस खत्म कर अब एक ही लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिवाली पर अगर भारतीय पटाखे ही चले, अपने दिए, अपनी मोमबत्तियां और अपनी झालरें ही जगमग करें, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई रोशनी आ सकती है। चीन को जवाब देना तो जरूरी है ही, आत्मनिर्भर होने का स्वाभिमान जगना भी बहुत जरूरी है। आइए इस दिवाली पर संकल्प लें कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच वाले हम भारतीय इंसानी सभ्यता के भव्य दिव्य मुकुट बनकर अखंड ज्योति के रूप में झिलमिलाएंगे।